एम प्रकाश पुरोहित जी, दीदी के लिए तो कहा जाता है कि वो जितनी अच्छी गवर्नेंस देती हैं उससे कहीं ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना विपक्ष के नेता के तौर पर बिल्कुल सरकार को साध के रखती हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि भाई इनको एक थंपिंग मेजोरिटी, एक बड़ा मैंडेट मिला है, तो फिर आप लोग सबसे ज्यादा चेक एंड बैलेंस से क्या कहेंगे भाई सबसे पहले कौन सा काम पूरा करें? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के दिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बात नहीं करूंगा। चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरह से 15 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही 2011 से 2026 तक, उसके बाद में जो भी वजह रही, मैं आज के दिन उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। जो जनादेश है, जो मतदाता है, जिन्होंने जो वोट दिए हैं, उनके मताधिकार की जय। और पश्चिम बंगाल में स्वयं हम प्रकाश चाहते पुरोहित जी, हैं मैं आपको बधाई देती हूँ कि चलिए कम से कम आपने ये बड़ा दिल, आपने ये राजनीतिक परिपक्वता दिखाई, क्योंकि दीदी तो इस्तीफा देने से इनकार कर रही थी। ये हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब लेफ्ट का किला उन्होंने भेज दिया था, तो जब रिजल्ट और रुझान आने शुरू हुए थे तो खुद उस वक्त सीएम जो हैं वो राजभवन गए थे इस्तीफा सौंपने के लिए और दीदी की ताजपोशी में शामिल भी हुए थे, और एक तरफ दीदी हैं। तो आपने ये परिपक्वता दिखाई, ये मैच्योरिटी दिखाई, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि इंडिविजुअल स्तर पर आई मस्ट अप्रिशिएट जी। नहीं, देखिए 2023 में महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना का केस आप देखिए, उसके अंदर में फ्लोट टेस्ट में उनको हरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसलिए हम सुनवाई नहीं करें। आपको पता है 2023 का जो महाराष्ट्र का केस है, तो ये केस तो एक सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। वो बात कानूनी बात है, उसके लिए हम जाएंगे। मगर जो सरकार बनी है, उस सरकार ने जिस तरह से पिछले 4 तारीख से आज 9 तारीख है, इतने दिनों में जो हिंसाएं हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जितनी हत्याएं हुए हैं, जितने लोगों को घरों से बेघर कर दिया गया है, कम से कम उनको रिस्टोर करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, भय मुक्त वातावरण हो पश्चिम बंगाल में, जिनकी इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, मगर 4 तारीख के दोपहर के 12 बजे बाद से भय मुक्त नहीं रहा। और दूसरी तरफ जो इन्होंने वादे किए, लक्ष्मी भंडार जो दीदी देती थी, गरीबों के खाते में जाते थे, करीब 2 करोड़ 32 लाख लोगों के खातों में जाते थे, तो इन्होंने अन्नपूर्णा भंडार का वादा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी डिमांड क्या है, क्या पूरा करें? सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सुधारें, सबसे पहले घुसपैठियों को भेजें, सबसे पहले लक्ष्मी जो दीदी की योजनाएं थी उनसे जो इन्होंने वादे किए हैं दुगना तिगना पैसा देने के, वो दें। सबसे पहले आप बतौर विपक्ष किस चीज को लेकर इन पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे? देखिए, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी तो शुभेंदु अधिकारी की नहीं है, बॉर्डर की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी की नहीं है, वो आज भी अमित शाह की है, तो उसके लिए तो बात ही नहीं है। नहीं भाई, जमीन मुहैया करानी है, सपोर्ट देना है, पोरस बॉर्डर है पश्चिम बंगाल से, जब तक सहयोग नहीं देंगे। देखिए पहले यही कहते थे ना कि दीदी सहयोग नहीं दे रही है इसीलिए ये सब हो रहा है, तो अब तो एक्सक्यूज ही नहीं बचा इन लोगों के पास। 3,000 रुपए आपने जो वादा किया है वो दीजिए। ठीक है, आप जो बात सुनना चाहती है मेरे मुंह से, तो आप स्वास्थ्य साथी कार्ड जिससे 5 लाख रुपए का गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता था, वो आप अगर आपको तो नाम बदलना है, रंग बदलना है, आप बदलेंगे, आपकी सरकार है, आप बदलेंगे, आप उनको बदल के कम से कम वो सेवाएं न रोके जो सेवाएं ममता बनर्जी की सरकार में दी जा रही थी। युवाओं को जो महीना में पैसा दिए जा रहे थे, जो दीदी ने चालू किया था युवा साथी प्रकल्प के माध्यम से, कन्याश्री, रूपोश्री, 94-95 प्रकल्प पश्चिम बंगाल सरकार के डायरेक्ट महिलाओं के जाते थे, किसानों बंधुओं को जाते थे, किसानों के लिए बात होती थी। तो मैं चाहूंगा कि उसमें और बेहतर करें, आप अच्छा करें ना, कौन मना किया है? कौन मना कर रहा है? ठीक है रोहन जी, जिम्मेदारी बड़ी है, यहाँ पर आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रहेगा। दीदी भले ही खुद मौजूद ना हो सदन के भीतर, लेकिन सब जानते हैं कि दीदी एक फाइटर हैं और विपक्ष के तौर पर वो बिल्कुल नकेल कस के रखेंगी। तो ऐसे में आपके ऊपर, और होना भी चाहिए लोकतंत्र में मजबूत, बिल्कुल होना चाहिए। मैं वही बोल कि बिल्कुल अच्छी चीज है विपक्ष का मजबूत होना, हमारे लिए अच्छा है कि चेक एंड बैलेंस रहेगा। हमको भी हमारी जिम्मेदारी हमेशा याद रखनी पड़ेगी। पहली बात, मैं सबसे बड़ा मुद्दा पीनाज जी कहूंगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जो छेद था, बहुत बड़ा छिद्र था, जो अमित शाह जी ने कल कहा, पहले उसको हमको कुछ भी करके उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राजनीति घुसपैठियों के सहारे हो रही थी वोट बैंक के कारण, उसको जब तक हम नहीं रखेंगे बाकी सब मुद्दे तो हम लोग कर लेंगे। सबसे बड़ा मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो 500 किलोमीटर के आसपास की बॉर्डर जो बीएसएफ को जगह का इशू था, सबसे पहले उसको करके बॉर्डर को हमको सुरक्षित करना होगा, नंबर 1। दूसरा, जो गुंडा राज या जो भय का माहौल था, जिसके कारण महिला भी बाहर नहीं निकल पा रही थी, उस गुंडा राज को किसी भी प्रकार से 100% फुल स्टॉप लगाना होगा। तीसरा, जो सरकारी योजना है, जो केंद्र सरकार की योजनाओं से टीएमसी ने लोगों को वंचित रखा था,
मैं आपके बीच में नहीं बोला नहीं भाई करना साहब, आपको है ना अच्छा सर, बोल जो रहा इन्होंने हूं। करा। सर सुनिए ना, मैं रोहन जो जी बात तो हमारे सही मुद्दे कह रहे पे हैं ही बात रोहन कर जी। रहा हूं मैं। उन्होंने बहुत मेच्योरिटी दिखाई, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई आपको अच्छा काम करना है, आप सत्ता अब में ये सब आए, बात आज तो के दिन वो clear कुछ कर नहीं देंगे, कहेंगे जाएंगे आपको। deliver। टीएमसी का नाम ले लिया नहीं नहीं, मीना जी, आज के दिन मैं वो भी आपको कुछ deliver नहीं कहेंगे, करेंगे, लेकिन deliver लेकिन करेंगे। लेकिन मैं रोहन जी मीना जी, मैं एक भी रोड बोल मैप रहा तो दीजिए ना कि भाई 6 महीने में घुसपैठी इतने घुसपैठी निकाल देंगे, है ना। बिल्कुल, ये अलग बिल्कुल, आयोग बिल्कुल, बनेगा, अलग विभाग वही बनेगा, कर- कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, जी, मैंने- एसआईआर में मैंने जिनके वही नाम कटे कहा, हैं पीना सबको जी। भेज देंगे, क्या प्रोसेस होगा, कुछ तो मैंने क्लैरिटी मिलनी आपको चाहिए वही ना। कहा, मैंने एक भी सेंटेंस मैंने टीएमसी के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने अच्छी मैच्योरिटी, मैं पहले करूं। बॉर्डर सील का मतलब है कि एक भी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल के जमीन के अंदर आना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पुशबैक के माध्यम से जितने लोग भी अंदर हैं उनको किसी भी प्रकार से पहले तो बाहर निकाला जाए। और नंबर 3, बांग्लादेश की जितनी भी टिप्पणी के बारे केंद्रीय में थोड़ा योजना बोल है, दीजिए। जितनी भी बांग्लादेश केंद्रीय ने योजना परसों है, जो टिप्पणी की है उसके बारे में मैं बोल आपके दीजिए। बीच में नहीं बोला ना, बांग्लादेश मैं की आपके बीच टिप्पणी में नहीं बोला। इंटरनेशनल मैटर मैं नहीं बोला आपके आपकी बीच में। सरकार है रोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं केंद्र में बोला। आपकी सरकार है मैं आपके और बीच में बोला। इंटरनेशनल अगर आप मैटर्स पे चाहते हैं कि इसको आप हम नहीं लोग बोलेंगे। राजनीतिक डिबेट करें, इंटरनेशनल मैं वो मैटर भी पे कर अन्य सकता देश हूँ हमारे स्वयं बारे जी। में क्या बोल मैंने रहे हैं, आपके उसके बीच बारे में आप नहीं नहीं बोला। बोलेंगे। आप बीच में बोल रहे हैं, आप क्या जब मतलब बॉर्डर है? की बात करते हैं आप राजनीतिक तो बात आपको करना विदेशी चाहते हैं ताकत तो जो आप आपको बोल रही राजनीतिक है, बात करिए, उसके बारे हम में भी करेंगे। बोलना चाहिए। उनको क्या एक मिनट रोहन जी, बारे में- रोहन जी एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप किस बात का जवाब चाहते मैं हैं? ये कहता हूं 2 दिन पहले बांग्लादेश ने इन्होंने कहा कि हम घुसपैठिए को रोकेंगे, भगाएंगे, जो भी करना है। हाँ, तो ये तो असम अभी भी में वही बात इनकी- रिपीट कर रहे हैं। सुनिए ना, 2019 से डिटेंशन सेंटर में करीबन 19 लाख लोग बड़े हैं। डिटेंशन सेंटर में कितनों को भेज दिया? 2300-2700 लोगों के नाम इन्होंने लिस्ट दिए है बांग्लादेश को कि हम भेजेंगे, उनको बांग्लादेश ले नहीं रहा है। दे वांट टू सेव पुशबैक। आप ऑन रिकॉर्ड है, आप हेमंत बिस्व शर्मा का देखिए कि हम रात को भेजना चाहते हैं मगर बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी फोर्स है बीजीबी, वो उन्हें जो गार्ड है वो घुसने नहीं देती है। तो आपने जैसे ट्रंप ने भेजा हथकड़ी पहना के, आप भेजिए ना। ठीक है रोहन गुप्ता आपने जी, भाई देखिए मीना सवाल जी, तो पूछे कम जाएंगे। से कम ये अच्छी मुद्दा चीज है। कड़ी पूरे बना के कैंपेन में भेजिए छाया आप। रहा, ट्रेन 2021 में भी, छोड़िए। 2026 में भी, 21 के बाद छोड़िए। आपके पास एक्सक्यूज था कि भाई बांग्लादेश की ट्रेन हमारी छोड़िए, रात सरकार को नहीं छूटे है, नहीं। सपोर्ट नहीं है राज्य सरकार से, लेकिन अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिल्कुल कोई एक्सक्यूज नहीं है, और हम करके दिखाएंगे। अभी इन्होंने अच्छा हुआ स्वीकार तो कर लिया कि घुसपैठी है, निकालेंगे, एक एक को अरे खबर हमने देंगे। नहीं हम किया, लोग आप उसमें नहीं नहीं बना माने। रहे हैं।